हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे YouTube चैनल एस खान सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं नैनीताल स्थित मेट्रोपोल होटल के बारे में और इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने अखबारों में, न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे उत्तराखंड में नैनीताल स्थित मेट्रोपोल होटल के बारे में। मेट्रोपोल होटल शत्रु संपत्ति से जुड़ी बहुत सारी खबरें अखबारों में छाई हुई हैं। मेट्रोपोल 8.72 एकड़ भूमि में फैला नैनीताल का एक होटल हुआ करता था। 1880 में बना यह होटल गॉथिक शैली में बना एक भवन है, जिसमें अब तक आधा दर्जन बार से अधिक बार आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। कभी भारत के सबसे मशहूर होटलों में शामिल मेट्रोपोल होटल शत्रु संपत्ति के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, बड़े बड़े दिग्गज नेता, नामी नामी फिल्मकार और प्रतिष्ठित वर्ग के लोग यहाँ ठहरने में गर्व महसूस करते थे। नैनीताल में होने वाली फिल्मों की शूटिंग के मुख्य कलाकार यहीं ठहराए जाते थे। पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना अपनी दूसरी पत्नी रतनबाई के साथ इसी होटल में रुके थे। स्टैनले वॉलपॉट की ओर से लिखित जिन्ना की बायोग्राफी में इसका उल्लेख भी है। दोस्तों, भारत की आजादी के समय नैनीताल मेट्रोपोल होटल का मालिकाना हक पूर्व अवध रियासत महमूदाबाद रियासत के सबसे बड़े जमींदार राजा महमूदाबाद के पास था। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय नवाब ने होटल एक पारसी जोड़े को चलाने को दिया और खुद ईरान जाकर रहने लगे। भारत पाकिस्तान के विभाजन के 10 वर्ष बाद 1957 में नवाब ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली। सरकार ने 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू किया। उनकी करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी गाज नैनीताल स्थित इस आलीशान होटल पर भी पड़ी। नवाब के वारिसों ने मेट्रोपोल होटल के मालिकाना हक के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। क्या है शत्रु संपत्ति? दोस्तों, भारत में रहने वाले जो नागरिक चीन या पाकिस्तान में जाकर बस गए और बाद के वर्षों में उन्होंने उसी देश की नागरिकता ले ली, ऐसे लोगों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। इसका स्वामित्व अब सरकार के पास है। भारत सरकार ने 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू किया था। इसके तहत शत्रु संपत्ति को कस्टोडियन में रखने की सुविधा प्रदान की गई थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी विभाग का गठन किया। कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी विभाग को शत्रु संपत्तियों को अधिकृत करने का अधिकार दिया गया। इसके तहत जमीन, मकान, सोना, गहने, कंपनियों के शेयर और शत्रु देश के नागरिकों की किसी भी दूसरी संपत्ति को अधिकार में लिया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से शत्रु संपत्ति संशोधन विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद नैनीताल स्थित राजा महमूदाबाद की करोड़ों रुपए मूल्य की शत्रु संपत्ति पूरी तरह सरकार के अधीन हो गई थी। राजा के परिजनों के लाख प्रयास के बाद भी यह संपत्ति उनके वारिसान के पक्ष में हस्तांतरित नहीं हुई। जिलाधिकारी नैनीताल इस शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन हैं। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक पूर्व अवध रियासत के सबसे बड़े जमींदार राजा महमूदाबाद ने आजादी के बाद पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी। लिहाजा सरकार ने उनकी करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर अपने कब्जे में ले लिया। उनके निधन के बाद उनके पुत्र अमीर मोहम्मद खान ने अपने पिता की संपत्ति को वापस लेने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद न्यायालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में उन्हें उनके पिता की संपत्तियों का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन नैनीताल समेत कुछ स्थानों पर मौजूद शत्रु संपत्ति के मामले अलग अलग न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण इस संपत्ति राजा के उत्तराधिकारियों के नाम नहीं हो सकी। 10 मार्च 2017 को शत्रु संपत्ति संशोधन
एवं मान्यकरण विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था, जिसके बाद में लोकसभा में भी पारित हो गया। तभी से शत्रु संपत्ति के सभी अधिकार कस्टोडियन के अधीन हो गए थे। इसके बाद से शत्रु संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। मतलब जितनी भी संपत्ति कस्टोडियन के पास थी, अब वो कानूनी तौर पर सरकार की हो गई हैं। जो भी उनके वारिसान है, उसका अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया है। नैनीताल में वर्ष 1870 में निर्मित मेट्रोपोल होटल को इस परिसर में स्थित कई मकान व इससे लगी भूमि शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज है। वर्तमान में मेट्रोपोल परिसर में जिला प्रशासन की ओर से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। डीएम इसके कस्टोडियन है। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट करके हमें बताइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।